Hello students, welcome to the evening classes of MABN. Today we are going to study our next chapter, that is chapter number 5, Life in the Northern Plains. Dear students, हम प्रीवियस चैप्टर में नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़े। अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स के लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो स्टेट्स हैं उन स्टेट की लाइफ स्टाइल क्या है, वहाँ के लोग जीवन जीने के लिए क्या काम करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज हो जाए पिछला चैप्टर कि नॉर्दर्न प्लेन जो है पश्चिम में वेस्ट साइड से पंजाब से स्टार्ट होता है और ईस्ट में असम तक है। ठीक है, इनकी मेन रिवर कौन सी है? जो पंजाब हरियाणा सतलज और यूपी बिहार और वेस्ट बंगाल में कौन सी रिवर है? गंगा। और इस ईस्ट में कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब देखिए हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो वेस्ट में पंजाब से स्टार्ट होता है और ईस्ट में असम तक खत्म। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से नॉर्दर्न प्लेन्स के स्टेट्स हैं हमारे। कौन कौन से स्टेट्स हैं? पंजाब, हरियाणा, इधर हमारा दिल्ली है, फिर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, बिहार के जस्ट नीचे वेस्ट बंगाल, उसके बाद फिर यहाँ पे असम है और ये त्रिपुरा है। ये हमारे स्टेट्स है किसके? नॉर्दर्न प्लेन्स के। आइए चैप्टर करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी वास्ट। दे स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. These plains have been formed by sediment deposited by the great rivers the Ganga, the Brahmaputra and the Satluj. These plains have plenty of water and fertile alluvial soil. Hence, both these features make the northern plains densely populated. Many states are situated in these plains. Let us study about the lifestyle of the people लिविंग इन दीज स्टेट्स इन डिटेल। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत ही बड़ा भूभाग है हमारे इंडिया में, बहुत ही बड़ा भूभाग है। ठीक है, ये किन तीन नदियों से मिलकर बना है? सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन तीन नदियों से मिलकर बना है। और ये हमारे स्टेट्स है जहाँ पे ये, ठीक है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक, नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत ही उपजाऊ जमीन होती है, बहुत फर्टाइल लैंड होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादातर खेती करते हैं। और ये खेती करने लायक, जीवन जीने लायक बहुत ही उपयुक्त भूमि है, बहुत ही अच्छी ज़मीन इसको मानी जाती है, इसलिए यहाँ घनी आबादी रहती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इन जगहों पे। ठीक, अब आते हैं हम वन बाई वन स्टेट्स के लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे। पंजाब। The farmers of Punjab are very hard working. They use tractors, harvesters and other machinery for farming. The people are fond of makki di roti and sarson da saag, curd and lassi. The bhangra performed by men and the gidda performed by women are the famous dances of Punjab. People celebrate the festival like Gurpurba, Lohri, Baisakhi, etc. Chandigarh is the capital of Punjab. Amritsar is known for the Golden Temple. Ludhiana is known for Hosiery. Jalandhar is famous for sport boots. Dhariwal is famous for woolen cloths. The Golden Temple is surrounded by a small man-made lake which has a large number of fishes in it. पंजाब बहुत ही फर्टाइल लैंड है, पंजाब में बहुत ही फर्टाइल लैंड है। वहाँ के जो फार्मर होते हैं बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, वहाँ के लोग जो है बड़े बड़े उनके पास खेत होते हैं, सभी लगभग जितने भी फार्मर होते हैं उनके पास ट्रैक्टर, हार्वेस्टर क्या है? बड़ी बड़ी खेती करने वाली मशीनें। ठीक है, बहुत सारी मशीनें होती हैं जिनसे वो खेती करते हैं। और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है क्या खाने में? मक्के की रोटी, सरसों का साग, दही, लस्सी, ये सब वहाँ के लोग बहुत ही पसंद करते हैं। जो भांगड़ा डांस होता है उसको पुरुष करते हैं, उसको मेल करते हैं, मैन करते हैं।
और जो गद्दी डांस होता है उसको वहाँ की महिलाएं करती हैं। पंजाब में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे गुरपर्व हो गया, लोहड़ी हो गया, बैसाखी हो गया, ये सब वहाँ पे मनाए जाते हैं। और पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। अमृतसर गोल्डन टेम्पल के लिए फेमस है। लुधियाना होजरी के लिए बहुत फेमस है। जलंधर स्पोर्ट के लिए फेमस है। धारीवाल जो है वो वूलन क्लॉथ्स के लिए फेमस है। जो गोल्डन टेम्पल है वो आदमियों द्वारा बनाया है, वो मैन मेड लेक है, मैन मेड, उसको आदमी ने उस झील को बनाया है, ठीक है। और उस झील में बहुत सारी मछलियाँ हैं। हरियाणा आल्सो लाइज इन द सतलज रिवर बेसिन एंड टुवर्ड द साउथ ऑफ पंजाब। द सतलज एंड द यमुना rivers provide water for irrigating the farmland. The wells and tubewells are also used for irrigation. Wheat, rice, oilseeds, cotton and sugarcane are the main crop in Haryana. Cattle rearing and dairy farming is also popular in many parts of Haryana. Chandigarh is the capital city. The main industrial cities are Ambala, Panipat, Gurugram, Rohtak, Bhiwani and Hisar. Gurugram has the largest car manufacturing plants, Maruti, in India. Most of the people speak Hindi and Haryanvi, a dialect of Hindi. The men like to wear dhoti kurta and women wear घाघरा कुर्ता in हरियाणा। हरियाणा जो हमारा स्टेट है वो पंजाब के साउथ में स्थित है और हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़ है। देखिए 3 चीज़ों की कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ की खुद की कैपिटल चंडीगढ़ है, पंजाब की भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, ठीक। अब हरियाणा जो है ये भी बहुत ही फर्टाइल यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे बहुत ही उपजाऊ भूमि है, यहाँ के लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। ये हरियाणा और पंजाब की 2 नदियों से बना हुआ है। इन 2 नदियों से यहाँ उपजाऊ जमीन आई है सतलज से, ठीक। सतलज नदी यहाँ की मेन नदी है, ठीक है। यहाँ पे सिंचाई करने के लिए लोग ट्यूबवेल वगैरह भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे गेहूँ, चावल, सरसों, ठीक है, और गन्ने, इन सब की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और हरियाणा जो है दूध के लिए, डेयरी और पोल्ट्री फार्म के लिए भी फेमस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूध पैदा होता है, क्योंकि यहाँ हरियाणा की जो भैंसें होती हैं, जो बफेलोज काऊ होते हैं, वो हरियाणा में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गाय भैंस होती है, ठीक है। उन्हीं से यहाँ, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूध होता है, दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। अम्बाला, पानीपत, गुरुग्राम, हिसार, ये सब कई सारी सिटीज़ हैं जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ है। यहाँ पे उद्योग बहुत सारे हैं, यहाँ पे कारखाने बहुत सारे हैं, जिनमें से मारुति का नाम आपने सुना होगा, मारुति कार आती है, ठीक है। वो हरियाणा के गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव भी कहते हैं, ठीक है, अब उसका नाम गुरुग्राम हो गया है। गुड़गांव में मारुति की फैक्ट्री है और यहाँ के लोग ज़्यादातर हिंदी या हरियाणवी बोलते हैं। हरियाणवी भी हिंदी जैसा ही होता है, ठीक है, उसी हिंदी से ही, हिंदी की एक बोली है हरियाणवी। और यहाँ हरियाणा के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं और औरतें जो है घाघरा कुर्ता पहनती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री। द ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज इज हिंदी एंड उर्दू हैज स्टेटस ऑफ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। Farming is an important occupation in these regions as well. Wheat, rice, oilseeds and pulses are grown in plenty in Uttar Pradesh. The state grows the largest quantity of sugarcane. Lucknow is the capital of Uttar Pradesh. Other important cities of Uttar Pradesh are Meerut, Agra, Kanpur, Varanasi and Allahabad. The Taj Mahal of Agra is one of the 7 wonders of the world. उत्तर प्रदेश बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा
लोग रहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। यहाँ की जो मेन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है और सेकेंड लैंग्वेज क्या है? उर्दू है। यहाँ पे गेहूँ, चावल, तेल, ठीक है, और गन्ने की बहुत ज़्यादा खेती होती है। ये बहुत ही उपजाऊ यहाँ की ज़मीन है, क्योंकि ये गंगा की सहायक नदियों से यहाँ ये फर्टाइल लैंड यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ के जो है मेन सिटीज़ कौन कौन सी हैं? आगरा है, कानपुर है, लखनऊ है, ठीक है, मेरठ है, प्रयागराज है आपका, और वाराणसी है। ये सब मेन जो है यहाँ की सिटीज़ हैं। और यहाँ पे एक बहुत टूरिस्ट प्लेस है जिसको ताजमहल कहते हैं। वो कौन से सिटी में है? आगरा में। जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक है कौन? आगरा का ताजमहल। मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर एंड वाराणसी आर द फेमस हॉली प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर और वाराणसी ये सब हॉली टूरिस्ट प्लेस है। वो भी कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में ही है। अब आते हैं बिहार। टू द ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द स्टेट ऑफ बिहार। इट कैपिटल सिटी इज पटना विच इज सिचुएटेड ऑन द रिवर गंगा। भोजपुरी, मैथिली एंड मगधी आर द मेन लैंग्वेजेज स्पोकन। छठ पूजा, दिवाली, होली एंड दशहरा आर द फेस्टिवल mainly celebrated. Agriculture products are wheat, rice, maize and jute. Bodh Gaya, where Lord Buddha attained enlightenment, is an important pilgrim center of the Buddhists. The river Kosi is known as the sorrow of Bihar. अब बिहार की तरफ आते हैं तो बिहार कहाँ पे है? यूपी के ईस्ट में है। यूपी के उत्तर प्रदेश के पूरब में बिहार है, ठीक है। बिहार की कैपिटल सिटी कौन सी है? पटना है। यहाँ पे होली, दिवाली, दशहरा, छठ पूजा ये सब फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे चावल, गेहूँ, मक्के और जूट इन सब की खेती बहुत ज़्यादा होती है। बिहार में एक स्थान है बौद्ध गया। वो उस जगह पे भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इसलिए वो बौद्ध धर्म के लोगों के लिए तीर्थ स्थल है बौद्ध गया। वहाँ पे सभी लोग घूमने के लिए जाते हैं। वो बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, ठीक है, बोध गया। बिहार में मगधी, मैथिली और बिहारी लैंग्वेज यूज होती है। बिहार में एक नदी है, एक रिवर है जिसका नाम है कोसी। इसको द सॉरो ऑफ द बिहार कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? बिहार का शोक कहा जाता है इस नदी को। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब नेपाल से ये नदी निकलती है, नेपाल से जब बिहार में आती है, जब वहाँ बारिश का पानी आता है इस नदी में, तो ये अपनी दिशा बदल देती है, समझे। जैसे ये नदी ऐसे जा रही है तो ये क्या करती है? इतना इसमें पानी रहता है कि ये कहीं भी घूम जाती है और जहाँ भी घूमती है चारों तरफ उस गांव को बर्बाद कर देती है। इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है, द सॉरो ऑफ द बिहार। कौन सी नदी है? कोसी नदी। अब आते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। इट इज ए सी पोर्ट। Men wear dhoti and kurta and women wear saris. The people of West Bengal eat rice and fish. They like sweet rasgulla and sandesh made of cheese. They speak Bangla language. The Bengalis are fond of art, music, dance, drama and literature. Durga Puja is the most popular festival. The girls decorate their houses with rangoli. West Bengal has the Hooghly and Damodar rivers flowing through it. It is wet and warm all through the year. So these areas are very good for growing rice and jute. Many people work in industries like jute, iron and steel, etc. वेस्ट बंगाल जो है वो बिहार से साउथ की तरफ है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी कौन सी है? कोलकाता। कोलकाता जो है ये
बंगाल की खाड़ी के पास है, बे ऑफ बंगाल के पास है। यहाँ से हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये बांग्लादेश है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के पास है। इसलिए यहाँ पे जो है पानी बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ पे बारिश भी होती है और इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस की खेती होती है, चावल की खेती होती है। यहाँ के लोग रसगुल्ला, मिठाई में रसगुल्ला, ठीक है, बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ के फेमस फूड क्या है? राइस और फिश, चावल और मछली। चावल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नदी के किनारे है, ये बे ऑफ बंगाल के किनारे है, ठीक है, तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मिलता है। पानी जहाँ पे रहेगा वहाँ पे धान की खेती होगी और जहाँ पानी रहेगा वहाँ मछलियाँ भी होंगी। तो यहाँ पे राइस और फिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ के लोग राइस और फिश ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। बंगाली लोग जो है बहुत ही ज़्यादा म्यूजिक, डांस, थिएटर, ड्रामा ये सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक। वेस्ट बंगाल का जो है मेन फेस्टिवल दुर्गा पूजा है। यहाँ की औरतें क्या करती हैं? रंगोली बनाती हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल में हुगली और दामोदर दो नदियाँ फेमस रिवर हैं। यहाँ पे जूट, आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज भी हैं। अब आते हैं असम की तरफ। असम इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। दिसपुर इज द कैपिटल। असम इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल टी गार्डन्स। The main occupation are agriculture and bamboo handicraft. Rearing silkworm for silk is also an important occupation. The main languages are Assamese, Bengali, and Bodo. Rice is the staple food. Bihu, Bohag, and Kongli are important dances. Kaziranga and Manas wildlife sanctuaries are situated in Assam. असम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में उत्तर और पूर्व की तरफ है इंडिया का, ठीक है। असम में ही काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। यहाँ की मेन लैंग्वेज असमीज, बंगाली, बोडो ये सब है। असम का कैपिटल सिटी है दिसपुर। बिहू, बोहाग ये सब यहाँ के फेमस डांस हैं। यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है और बम्बू हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है। बांस के सामान यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे रेशम की कीट जिसको सिल्क वॉर्म कहते हैं उनकी भी सिल्क के लिए खेती की जाती है। अब लास्ट आते हैं त्रिपुरा की तरफ। त्रिपुरा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। इट हैज़ dense forest all over. Farming is the main occupation. Rice and jute is grown well here. Agartala is the capital of Tripura. Bangla is the main language spoken here. Handloom is an important cottage industry in Tripura. त्रिपुरा बहुत ही छोटा सा नॉर्दर्न प्लेन्स का एक स्टेट है, ठीक है, त्रिपुरा। इसकी कैपिटल सिटी अगरतला है, ठीक है। यहाँ का मेन लैंग्वेज बांग्ला है और यहाँ के लोग का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। यहाँ पे राइस और जूट की खेती बहुत होती है। और त्रिपुरा में बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल होता है, ठीक है। हैंडलूम जो है यहाँ के कॉटेज इंडस्ट्री, टी उद्योग। अब बच्चों आप लोगों ने ये नॉर्दर्न प्लेन्स के जो स्टेट्स हैं इनके लाइफ स्टाइल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब इसको आप पढ़ के आप लोग हर स्टेट के कैपिटल नेम, जो नॉर्दर्न प्लेन्स के कैपिटल नेम है और वहाँ के ऑक्यूपेशन, ठीक है, और वहाँ के फेमस इंडस्ट्री और लैंग्वेज को आप लोग लर्न करिएगा।